बंगाल में बीजेपी आगे, क्या ये सिर्फ एक सत्ता की जीत है या फिर कांग्रेस या फिर टीएमसी की बहुत बड़ी हार है? इसी के साथ हम अंडाखेड़ी में अभी मौजूद हैं, जहां पे हरियाणा में बहुत ही खुशियों के साथ बीजेपी की बड़ी जीत मनाई जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो बीजेपी ने बंगाल में बहुत बड़ी अभी बता रहे हैं कि बहुत ही पे आगे चल रही है, तो एक बड़ी जीत होने के आसार हैं। आप ये बंगाल अकेला ना देखो, बंगाल, असम, पांडिचेरी, तीनों जगह बहुत ही प्रचंड बहुमत की तरफ अग्रसर है बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी जैसे चाणक्य के नेतृत्व में नितिन नवीन जी हैं, और हमारे कैप्टन अभिमन्यु पीछे असम में थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने पहले ही बता दिया था लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत आया था वहाँ, और अब भी विधानसभा में भी वहाँ प्रचंड बहुमत आया है। तो सभी स्टेटों में भगवा लहरा चुका है, और 5-4 प्रदेश और रह गए, उनमें भी भगवा लहराने के आगे भविष्य में तैयारी है। ये भगवा की जो जीत है, इस पे ये ममता जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, कांग्रेस की हार हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ममता जी का जो कुशासन 15 सालों से चल रहा था, उस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए जन आक्रोश था वहाँ लोगों में, और उन लोगों ने जन आक्रोश को मतदान में परिवर्तन करते हुए आप देखो बंगाल में पहली बार 90+ पोलिंग हुई है, अभी तक कभी नहीं हुई। जब ज़्यादा पोलिंग होती है वो सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, और वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार अब बंगाल में काम करेगी, और जितनी योजनाएं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने ममता दीदी ने एक भी लागू नहीं की। अब वो सभी योजनाएं बंगाल में भी लागू होंगी, जैसे पूरे भारतवर्ष में लागू हुई हैं, ऐसे ही बंगाल भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जैसे बंगाल की बहुत बड़ी जीत हुई है, हरियाणा में भी सरकार है, लेकिन क्या हरियाणा को भी इसका कोई फायदा मिलेगा? पूरा देश जैसे 370 धारा खत्म करके हमने कश्मीर और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित कर लिया, वैसे ही बंगाल जीतने के बाद हम बंगाल को भी सुरक्षित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जियों के नेतृत्व में अब बंगाल के भी चारों तरफ से हमारा जो बॉर्डर है वो सुरक्षित हो जाएगा, और हमारा देश सुख चैन की नींद हमारे देशवासी सोएंगे। जो अब ये आने वाला समय है, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बोल रहे हैं कि सरकार बनती जा रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार थी, लेकिन वो अपने जुमलेबाजी से कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए थे। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार आ गई थी। वो कांग्रेस की नहीं थी, वो हरियाणा में एक भ्रम फैलाएगा, हुड्डा सरकार। एक जाति से कभी सरकार नहीं बनती, वो 36 बिरादरी के सहयोग से सरकार बनती है। इसलिए हुड्डा को हरियाणा की जनता ने अपनी औकात दिखाने का काम किया। क्यों? वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को हरियाणा की जनता सहन नहीं करेगी। उसके 10 साल का शासन देखा हरियाणा के लोगों ने, कैसा शासन था। और आज है, अभी तीसरी टर्म में बीजेपी है। आप देखो गरीब घर से भी बच्चे नौकरियां लग रहे हैं, कितना अच्छा हो रहा है बताओ। जैसे कि ये सुनने में आया है कि नायब सैनी जी भी वहाँ पे गए थे, तो ये जो जीत का श्रेय है ये आप किसे देना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी को, और बंगाल की जो जनता है, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं और नितिन नवीन जी अध्यक्ष हैं, और ज़्यादातर श्रेय तो बंगाल की जनता है, उसने जागरूक होकर ना एक कुशासन को उखाड़ फेंका 15 साल के बाद। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप हमारे साथ देख रहे हैं और भी लोग हैं। नमस्कार सर। तो ये हरियाणा में जो ये लोगों के आपके साथ खुशी देखने को मिल रही है, तो जो ये सर ने बताया है कि भाई अमित शाह जी को भी दिया गया है, तो क्या हरियाणा में भी इसमें बदलाव आएगा? लोगों की सोच में आएगा बदलाव? यार है जी, हरियाणा में तो गरीब बच्चा नौकरी मिल रही हैं। पहले तो पर्ची खर्ची में मिला कर दी, पर्ची खर्ची खत्म होगी। पर्ची खर्ची जो पहले सरकार थी, वहाँ दौड़े कुर्ते नौकरी मिला कर दी, वहाँ दुआ कर दे पीछे में ये फ्री में नौकरी मिलने लग रही हैं, गरीब बच्चे नौकरी लगने लग रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल हमारे साथ देख रहे हैं, बंगाल में बहुत बड़ी जीत के साथ साथ हरियाणा में भी बहुत खुशियों का माहौल है। जैसे आपने वीडियो में हमारे साथ देखा, हमारे दर्शकों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बीजेपी की इस प्रचंड जीत का क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।